जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उन सभी कर्मचारी, उन सभी पेंशनर्स के लिए बेहद ही बड़ी अपडेट लेकर आई है। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग से पहले आई है बेहद ही बड़ी खुशखबरी। कर्मचारियों के लिए है बड़ी जीत। एचआरए में बढ़ोतरी, 4% की मांग, कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा। न्यूनतम बेसिक वेतन 69,000 की मांग की जा रही है। फिटमेंट फैक्टर 3.83 की मांग की जा रही है। सालाना इंक्रीमेंट 6% की मांग की जा रही है। एचआरए में 4% बढ़ोतरी की यहाँ पर मांग की जा रही है। सैलरी में होगा बड़ा उछाल अगर ये सारे के सारे फैसले यहाँ पर सरकार मान लेती है। तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी कि आखिर सरकार करने क्या जा रही है और इसको लेकर आखिर सरकार का क्या फैसला निकलकर सामने आया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आपसे बार बार बोलती हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखोगे तो ही आपके खबर समझ में आ पाएगी कि आखिर सरकार करने क्या जा रही है। तो बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए जय हिंद और आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं ये जरूर टाइप कीजिएगा। अगर आप एक सच्चे देशभक्त है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर टाइप कीजिएगा। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। तो बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई नई मांगे सामने आ रही हैं। इस बार मामला सिर्फ फिटमेंट फैक्टर या बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं है। कर्मचारी संगठनों ने वेतन तय करने में बड़े बदलाव करने की भी मांग की है। सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वो है न्यूनतम वेतन की गणना में परिवार के 3 सदस्य को आधार माना जाता है। अब वही सबसे बड़ी वजह पर निकलकर सामने आई है, वही बढ़ाकर 5 सदस्य करने की यहाँ पर मांग की गई है। इसके साथ ही 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है। 69,000 न्यूनतम बेसिक पे की मांग की जा रही है। सालाना 6% इंक्रीमेंट की मांग की जा रही है। एचआरए में 4% बढ़ोतरी की मांग की जा रही है, जैसी मांगे चर्चा में सामने आई है। तो सवाल यह है कि अगर इन मामलों के हिसाब से, इन मांगों के हिसाब पर सहमति बनती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बेहद ही अच्छा और बेहद ही शानदार असर देखने को मिलेगा। और आखिर परिवार में 3 की जगह 5 सदस्यों को आधार बनाने की मांग क्यों की गई है, उस पर भी आज की इस वीडियो में चर्चा होगी। पर सबसे मेन मुद्दा जो होगा वो होगा एचआरए 4% बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उसको लेकर आज की इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं परिवार को लेकर। 3 की जगह यहाँ पर 5 सदस्य की मांग की जा रही है। कर्मचारी संगठन का कहना है कि आज के समय में एक कर्मचारी के ऊपर सिर्फ पत्नी बच्चों की जिम्मेदारी ही नहीं होती, बल्कि कई मामलों में माता पिता की जिम्मेदारियां भी कर्मचारी पर होती हैं। इसलिए नेशनल काउंसिल जेसीएम की तरफ से मांग की गई है कि न्यूनतम वेतन की गणना के लिए परिवार को 3 कंसल्टेशन यूनिट्स की जगह 5 यूनिट्स माना जाए। यानी कर्मचारी संगठन का कहना चाहती है कि जब परिवार की वास्तविक जरूरतें पहले की तुलना में बढ़ चुकी हैं तो न्यूनतम वेतन तय करने का आधार भी उसी हिसाब से बदलना चाहिए। और यही मांग आगे जाकर 69,000 मिनिमम पे के प्रस्ताव से जोड़ती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नेशनल काउंसिल जेसीएम ने बड़े बड़े मांगे यहाँ पर सरकार से की जा रही है। अब बात आती है 69,000 रुपए मिनिमम बेसिक पे को लेकर। तो दोस्तों, अगर 7वें वेतन की यहाँ पर बात की जाए तो बेसिक पे 18,000 रुपए है, लेकिन 8वें वेतन आयोग के लिए एनसीजेसीएम स्टाफ साइड की तरफ से लगभग 69,000 रुपए मिनिमम बेसिक पे की मांग रखी गई है। इसके पीछे का मुख्य वजह है कर्मचारी के परिवार की जरूरत और महंगाई को देखते हुए न्यूनतम वेतन को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाए। अब इसी 69,000 के आंकड़े से जुड़ता है 3.83 फिटमेंट फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, अगर 3.83 से मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 को तो ही 69,000 रुपए की बेसिक पे मिनिमम बैठेगी। इसी गणित के आधार पर सरकार से 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है, क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में सरकार को यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर बढ़ाना ही होगा। अब आते हैं एचआरए पर। 4% बढ़ोतरी की मांग की गई है। एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, कर्मचारी संगठनों की तरफ से एचआरए में बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। आपके दिए गए आंकड़ों के अनुसार यहाँ एचआरए में 4% की बढ़ोतरी को शामिल किया गया है।
जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अगर सरकार या 8वां वेतन आयोग एचआरए में 4% की बढ़ोतरी स्वीकार करता है तो कर्मचारियों की कुल मासिक सैलरी में इसका सीधा फायदा देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां भी वही बात लागू होती है, एचआरए 4% बढ़ोतरी अभी सरकार ने कोई फैसला नहीं दिया है। इस बार जो एचआरए बढ़ाया गया है वो 3% बढ़ाया गया है, लेकिन मांग की जा रही है 4% बढ़ाने की। यह मांग के तौर पर सामने आई है, इसलिए अभी यह कहना मुश्किल है कि एचआरए निश्चित रूप से 4% बढ़ गया है, सही नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी सरकार की तरफ से कोई भी फैसला या कोई भी निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया है। वहीं पर 6% एनुअल इंक्रीमेंट की मांग भी की गई है। 8वें वेतन आयोग में एनुअल इंक्रीमेंट को लेकर भी बड़ी मांगे सामने आई हैं। एनसीजेसीएम की तरफ से इंक्रीमेंट को मौजूदा 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग की गई है। अब इसका फायदा भी समझिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक पे 40,000 रुपए है और 3% इंक्रीमेंट के करीब 1200 की बढ़ोतरी होती है, लेकिन अगर 6% का इंक्रीमेंट होता है तो 2400 रुपए की सीधा सीधा बढ़ोतरी होगी। यानी एक साल में इंक्रीमेंट का फायदा दोगुना हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण भी आप बात यह है कि अगले साल का इंक्रीमेंट बढ़े हुए बेसिक पे पर लगेगा, इसलिए लंबे समय में इसका कंपाउंड इफेक्ट काफी बड़ा हो सकता है। लेकिन कर्मचारी को अभी क्या समझना जरूरी है, क्योंकि अभी 8वें वेतन आयोग का काम ही अलग अलग कर्मचारी संगठन, कर्मचारी पेंशन और दूसरे स्टेक होल्डर से सुझाव लिए जा रहे हैं, रिकमेंडेशन तैयार किया जा रहा है। आयोग अभी प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है और आधिकारिक वेबसाइट पर अलग अलग कंसल्टेशन और विजिट की जानकारी भी दी जा रही है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशन देने के लिए 18 महीने का समय दिया है, इसलिए अभी सबसे ज्यादा नजर इसी बात पर रहेगी कि आयोग इन मांगों में से किन प्रस्तावों को फाइनल रिकमेंडेशन में शामिल करेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, अब दोस्तों अगर आपकी नजर 8वें वेतन आयोग पर है तो आने वाले समय में आपको खास तौर पर इन चीजों पर नजर रखनी होगी। फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, मिनिमम बेसिक पे कितना होगा, एचआरए में कितना बदलाव होगा, एनुअल इंक्रीमेंट 3% रहेगा या बढ़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, परिवार की गणना 3 से बढ़ाकर 5 यूनिट करने की मांग पर क्या फैसला होगा, क्योंकि इन सभी फैसलों का असर सीधे कर्मचारियों की सैलरी और लंबे समय की अर्निंग पर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आज की पूरी खबर का सीधा सीधा मतलब है कि 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की मांग अब सिर्फ फिटमेंट फैक्टर तक ही सीमित नहीं है। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि परिवार की यूनिट 3 से बढ़ाकर 4-5 की जाए, मिनिमम बेसिक पे 69,000 की जाए, फिटमेंट फैक्टर 3.83 किया जाए, एनुअल इंक्रीमेंट 6% किया जाए, साथ साथ एचआरए भी 4% की बढ़ोतरी की जाए। अगर इन मांगों में से मांगे स्वीकार होती हैं तो निश्चित तौर पर 8वें वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में काफी अच्छा बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रखिए, मांग अलग है और सरकार का फाइनल फैसला अलग होगा, इसलिए अभी इन आंकड़ों को संभावित बदलाव के रूप में ही देखिए। अब आपकी बारी है, आपके हिसाब से 8वें वेतन आयोग में सबसे पहले क्या बढ़ना चाहिए, फिटमेंट फैक्टर, एचआरए, एनुअल इंक्रीमेंट? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आप 8th पे कमीशन, डीए, एचआरए, फिटमेंट फैक्टर, सैलरी, पेंशन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।